आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम व्यू पर। हम बजट का थोड़ा फैक्ट जानते हैं, बजट क्या होता है। बजट जैसा कि ये फ्रेंच शब्द से आया है बजट, और फ्रेंच शब्द फ्रांस में है, जिसका जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। ये बजट क्या होता है? एक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के सम्मिलित प्राप्तियों, कहाँ से हम टैक्स से पैसा आया है और कहाँ पे हम खर्च किए हैं। जैसे टैक्स से हमारे जीएसटी से आता है, और खर्च ये करते हैं, योजना हो गया, उस सब पे केंद्रीय मतलब विवरण में खर्चा करते हैं, उसको ये होता है। आज़ादी से पहले सबसे पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन, याद रखिएगा, उसमें तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर से जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860, ये डेट आप लोग के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 7 अप्रैल 1860 को पेश किया था। आज़ादी के बाद भारत में पहला बजट 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री, तत्कालीन वित्त मंत्री शंकुमम चेट्टी, ये चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। 1955 तक केवल अंग्रेजी में ही बजट प्रिंट होता था, लेकिन बाद में 1956 में अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ये बजट प्रिंट होने लगा। नेहरू ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जो बजट पेश किए थे। आप लोग बहुत इम्पॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रधान पूछ सकता है कि पहला प्रधानमंत्री ऐसा कौन था जो कि ये मतलब बजट पेश किया था। ये हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये पहला 1958 से 59 में ये पेश किया था। और दूसरे प्रधानमंत्री बोले तो इंदिरा गांधी, और तीसरे राजीव गांधी, ये 3 लोग बजट पेश किए। सबसे ज़्यादा बजट पेश कौन किया था? तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई। मतलब कि 2 अंतरिम बजट और 8 आम बजट पेश किए थे। और महिला हम पूछे कि कौन पहली ऐसी महिला थी जो बजट पेश की थी, तो उसमें थी तत्कालीन इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री मतलब थी, तभी उनके पास ये वित्त मंत्रालय था, उन्होंने बजट पेश किया था। और पूर्णकालिक महिला का की बात होगा तो निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट पेश किए थे। ठीक है, मिलते हैं। आज हम चर्चा करते हैं बजट 2021-22। जैसा कि बजट में कुल बजट हमारा 34,83,236 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट का सबसे पहले उल्लेख मतलब ब्रिटिश काल में हुआ था। बजट का मतलब चमड़े का थैला होता है। ब्रिटिशर क्या होता था पहले कि जो बजट था उसको चमड़े के थैले में लाते थे, इसलिए इसका नाम चमड़े का थैला रख दिया गया। ठीक है ना। बजट क्या होता है कि हमारे जो वार्षिक विवरण होता है साल का, 1 मार्च से 31 अप्रैल तक का, उसका पूरा खाका या लेखा जोखा तैयार किया था, क्या करना है आगे, उस सब प्रावधान किया जाता है। ठीक है ना। बजट का प्रावधान जो है हमारे भारतीय संविधान में इसका प्रावधान नहीं किया है, बट वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि अनुच्छेद 112 के में इसका प्रावधान किया गया है। जो 2021-22 का बजट जो है मुख्य छह स्तंभ पर आधारित है। पहला स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं बुनियादी संरचना, तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, और चौथा है मानव पूंजी को मजबूत बनाना, और पांचवा है नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, और छठा है निम्नतम सरकार एवं अधिकतम शासन। ठीक है ना। फिर ये 5वें में चर्चा कर रहे हैं नवाचार, अनुसंधान, विकास। इसमें क्या है कि 10 वायरस अस्पताल या इंस्टीट्यूशन स्थापना किया जाए। अभी कोविड का प्रकोप चल ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, जिसके तहत कि इसका वायरस का अस्पताल बनाया जाएगा, इसमें कि वायरस के लिए रिसर्च किया जाएगा। ठीक है ना। और बजट में लद्दाख में एक विश्वविद्यालय स्थापना होगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना, जिससे कि लद्दाख में वहाँ के बच्चे पढ़ें, वहाँ लद्दाख में डेवलप हो, बाहर के अदर स्टेट के आए वहाँ पे पढ़ें। और 100 सैनिक स्कूल और 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना, जो कि पिछड़े लोग SC/ST के लिए उनके बच्चों के लिए 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना होगा। ई नाम के तहत 1000 मंडियों की स्थापना होगी। ई नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसके तहत क्या होता है? किसान अपना अनाज इस मंडी के तहत बेच सकता है और बिचौलिए से बच सकता है। और दूसरा है वन नेशन वन राशन कार्ड। ये इसके तहत क्या है कि कोई भी किसी भी स्टेट का हो, कोई मजदूर, लेबर,
तो वो किसी भी राज्य में अब राशन ले सकता है। और जल जीवन मिशन के लिए 2.8 लाख का प्रावधान किया गया। इसका लक्ष्य क्या है? 2024 तक हर घर नल। और फिर इसमें क्या है? पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ का प्रावधान। ये नई योजना है इस बजट में, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए एग्जाम के व्यू पॉइंट से। इसके लिए इसके तहत 7,500 स्वास्थ्य केंद्र मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में खोले जाएंगे, ठीक है ना। और ये 10 बायोसेफ्टी लैब भी बनेंगे। अभी कोरोना के वजह से इसमें फ़ायदा होगा इसका। और ये 35,000 करोड़ वैक्सीन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा एग्जाम में ये पूछ सकता है। वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और अभी इसमें स्वामित्व योजना का भी चर्चा किया गया। इसके तहत क्या होगा कि जो गांव के जो ज़मीन है उसको ड्रोन के तहत डिजिटल किया जाएगा। देखेंगे कि कोई उस पर कब्जा तो नहीं किया है, उसका पूरा मतलब खाका तैयार किया जाएगा इस योजना के तहत। और नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन कि ये आपका ये इसी बजट में लॉन्च हुआ। इसमें क्या होगा कि जम्मू कश्मीर में ये प्रोजेक्ट चालू होगा। और इसमें क्या है, इसमें नोट नहीं है, बट इसमें 100 ज़िले इससे लाभान्वित होंगे। 100 ज़िलों को इसमें फ़ायदा जोड़ा जाएगा पूरे राज्य और यूटी के लिए। और जो अभी इस बार डिजिटल जनगणना होने वाला 2021 में, उसके लिए 3768 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और ये एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है बीमा क्षेत्र में, वो पहले 49% था, अब हो गया है उसको बढ़ा के इस बजट में 74% का। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये एफडीआई जो है ये पहले 49% था, अब 74% हो गया है। ये बीमा क्षेत्र में, ओनली फॉर बीमा क्षेत्र में। और आप ये इसमें लॉन्च हुआ है ये मित्र योजना। मित्र योजना के तहत क्या होगा कि जो कपड़ा मंत्रालय है हमारा वो और मजबूत होगा। आत्मनिर्भर भारत बनने में इस योजना का बहुत भूमिका रहेगी, क्योंकि जो कपड़े हैं सब यहीं पे बनेंगे, तो हम लोग भारत से कुछ आयात करेंगे नहीं, तो यहाँ की हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। और इसमें क्या हुआ कि इस बार शराब पे 100% एग्रीकल्चर के सेस लगाया जाएगा। पेट्रोल में 2.5% और डीजल में 4%। और गगन मिशन और डीप ओशन मिशन इस बार ये शुरू होगा। ये इसमें क्या होता है डीप ओशन मिशन में कि इस पे रिसर्च करते हैं हमारे ब्लू इकोनॉमिक्स के लिए, समुद्री संसाधन के लिए। आपके इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर, डीबीटी, ये सब इसमें मतलब ये 5-6 देश जो हैं इस पे काम कर रहे हैं। जैसे आपका यूएसए हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, भारत भी इसमें शामिल हो गया। मिलते हैं ब्रेक के बाद।